नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 23 जून 2024 है और अभी सुबह 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र आंतरिक उड़ीसा और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास मौजूद है। वहीं विदर्भ के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र कमजोर स्थिति में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है। और ट्रफ इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक बनी हुई है और एक अन्य ट्रफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के तटीय क्षेत्रों के आसपास मौजूद है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मध्य उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के कारण अरब सागर से लगातार नमीदार हवाएं दक्षिणी भारत के राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुँच रही है, जिससे यहाँ नमी की मात्रा बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगह भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी गई है। वही बात करें मानसून की तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने आगे बढ़वार नहीं की, यानी कि मानसून अभी के समय दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों पर बना हुआ है। और आज मानसून और आगे बढ़ते हुए दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। और 25 जून आते आते मानसून दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी दस्तक देगा। इससे पहले भी अगले 2-3 दिन राजस्थान के काफ़ी भागों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि राजस्थान के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और काफ़ी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही आगामी दिनों यानी कि 2-3 दिनों तक राजस्थान में बारिश होने के बाद 25-26 जून तक मानसून भी राजस्थान में दस्तक देगा और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेगी, जिससे काफ़ी स्थानों पर आगामी दिनों मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अरावली रेंज के क्षेत्र के आसपास देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, कुछ पाली सिरोही के क्षेत्र और ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र और टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, निमका थाना, दूदू, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही जैसा कि आप हरे कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि सांचौर, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र और फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू के दक्षिणी भाग और बीकानेर के भी दक्षिणी भाग शामिल है। इन क्षेत्रों में बादलवाही बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और एकाध स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। हालांकि यहाँ ज़्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, यानी कि देखा जाए तो रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही के आसपास से लेकर शिवगंज, बाली, देसूरी, रानी, सुमेरपुर, फालना, पाली शहर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतरण और टाटागढ़, ब्यावर, पिंसागन, मसूदा, विजयनगर, बिनाई, टांटोती, नसीराबाद, पुष्कर, अजमेर शहर, किशनगढ़, अराई, सरवाड़, टांटोती, बिनाई, केकड़ी, सांवर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर के आसपास से लेकर जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर, रसाड़िया, गिरवा, सराड़ा, सलूम्बर के आसपास से लेकर कुंभलगढ़, खमनोर, नाथद्वारा, राजसमंद शहर, गढ़बोर, आमेर, देवगढ़, भीम, रेलमंगरा के क्षेत्र और बड़ी सादड़ी, डूंगला, बदेसर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबाटा, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसीन, बदनौर, हुडड़ा, मांडल, बनेड़ा, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, दौलतगढ़, करणगढ़ के आसपास से लेकर कोटड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, जांजपुर, फूलिया, शाहपुरा तक के क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा।
कुछ छोटे छोटे दायरों में मेघ गर्जन के साथ बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिछीवाड़ा, डूंगरपुर, आसपुर, सबला, सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीखली, गन्नौड़ा, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा शहर, बागीडोरा, आनंदपुरी, घांगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, दारियाबाद, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, पीपलकोट, अरनौद के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश में रतलाम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सेलाना, दमनौद, नामली, सेमलिया, बदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अल्लोट और मंदसौर के आसपास से लेकर मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, सेमली, मंदसौर शहर के आसपास के क्षेत्रों और नौगांवा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोथ, शामगढ़, भानपुरा, दांतला, सुरावास, अजयपुर के आसपास के क्षेत्रों और सीतामहू, नागरी, निम्बोद, खिलचीपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर हिम्मत शहर, पलासिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्बाड़, सम्माली, लखमी, मन्नासा के क्षेत्र और चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, रामपुरा, बामेसर के आसपास के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी शहर, हिंडोली, नैनवा, इंद्रगढ़, केसराई, पाटन, तालेड़ा, लाडपुरा, कनवास, कोटा शहर, सांगोद, दिगोद, पिपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, जालरा, पाटन, असनावर, खानपुर, अकलेरा, मनोहर थाना, मांगरोल, अंता, बारा, किशनगंज, शाहबाद, अटरूर, सिपाबड़ोर, सबड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, वजीरपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा, भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास के आसपास से लेकर डीग, अलवर, खेजल, तिजारा, बहरोड, थानागाजी के आसपास से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों और दूदू के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं कुछ निमका थाना के आसपास से लेकर डिडवाना, कोसामन सिटी के आसपास भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वहीं बीकानेर के दक्षिणी भागों से लेकर चूरू के दक्षिणी भागों के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों और बाड़मेर, सांचौर, जालौर के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ने और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और सांचौर, जालौर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।